नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं बीभू कुमार झा। अभी हम ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर है जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं रोशन सर। हम इनसे ही जानेंगे कि 2213 बच्चों का जो दरोगा बहाली की वैकेंसी है, बहुत जल्द जो है मेंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है 24 तारीख को। इसको लेकर क्या कुछ विशेष जानकारी है, हम सर से ही बात करेंगे जो बच्चे को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सबसे पहले सर, ट्रस्ट न्यूज़ में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपसे आपका। जी सर, 2213 बच्चों का सिलेक्शन की बात है, मेंस एग्ज़ाम की बात है, तो इसमें देखा जाए तो कई बच्चों को रहता है कि इस बार कैसे लास्ट टाइम में प्रिपरेशन किया जाए, टेस्ट सीरीज़ की बात आती है, कैसे सर देखते हैं बच्चों को कैसे तैयारी किया जाए? देखिए लास्ट टाइम में जो है, अब तो पढ़ने का कुछ टाइम है नहीं, तो लास्ट टाइम में जितना अधिक से अधिक चीज़ों का रिवीजन किया जा सके उतना ज़्यादा बेटर है। और परीक्षा आज तो आपको 21 तारीख हो गया है, आपको 24 को परीक्षा है, 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद यानी तीसरा दिन तो परीक्षा ही है। तो अब पढ़े हुए चीज़ों को रिवीजन कीजिए और जो भी डाटा वाला चीज़ है उसको एक बार निश्चित तौर पे देख के जाइए। जैसे कि आपको कुछ ऐसा सेक्शन है जहाँ से प्रश्न सीधे तौर पे आते हैं, जैसे दिवस, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, दिवस निश्चित तौर पे देख के जाना चाहिए। फिर संस्थान है, किस संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, इसको देख के जाना चाहिए। फिर आपको पॉलिटी में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसको विद्यार्थी को देख के जाना चाहिए। फिर ज्योग्राफी में जो नदी है, सहायक नदी है, झील है, जलप्रपात है, दर्रा है, कौन झील कहाँ है, कौन जलप्रपात कहाँ है, इन सभी चीज़ों को देख करके स्टूडेंट को जाना चाहिए। और लास्ट टाइम में नया कुछ भी नहीं पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना अधिक जो है पढ़े हुए चीज़ों को रिवीजन कर लें। सर, जीएस में कितने मार्क्स का होता है और किन किन सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री आपने बताया, ज्योग्राफी बताया, किन किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं? देखिए जो मेंस होता है, मेंस में 2 पेपर होता है। एक पेपर हिंदी का होता है और एक पेपर जीएस का होता है। तो हिंदी का पेपर भी 100 क्वेश्चन 200 मार्क का, और जीएस का पेपर भी 100 क्वेश्चन 200 मार्क का होता है। आपको पहला पेपर हिंदी होता है, दूसरा पेपर जीएस होता है। पहला पेपर जो हिंदी होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें पास करना ज़रूरी होता है। और जो सेकेंड पेपर जीएस होता है उस मार्क के आधार पर जो है आपको 100 क्वेश्चन रहता है, 200 मार्क, एक क्वेश्चन 2 मार्क, टोटल 200 मार्क, और उस मार्क के आधार पर ही बच्चों का मेरिट बनता है। तो बच्चों को जीएस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। जी। और जीएस के अलावा जो सब्जेक्ट हैं वो भी रिवाइज करना अभी। अब एक प्रश्न पहला, इससे पिछला प्रश्न आपका ये था कि जीएस में कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिर आपको विविध, समझ गए, फिर मैथ, रीजनिंग, ये सब चीज़ भी पूछा जाता है। तो मैथ रीजनिंग भी पूछा जाता है। सेकेंड पेपर जो जीएस का होता है जिस आधार पर मेरिट बनता है उसमें मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाता है। तो मैथ और रीजनिंग में जो कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला का रिवीजन करके बच्चों को जाना चाहिए, क्योंकि बिहार दरोगा परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड मैथ रीजनिंग से प्रश्न नहीं रहता है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो मैथ और रीजनिंग से संबंधित जो भी फॉर्मूला है उन फॉर्मूला को विद्यार्थी को देख के जाना चाहिए, ताकि फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है तो उसको बनाने में वो सक्षम हो पाए। जी सर, ज्ञान बिंदु कोचिंग को कनेक्ट करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, इस बार दरोगा की बहाली में पूरा फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ के बच्चों से कितनी आप अपेक्षाएं रखते हैं? इस बार जो 2213 बच्चे सेलेक्ट होंगे पूरे बिहार में, तो यहाँ से कितना दावा करते हैं? देखिए दावा तो कुछ भी करना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास हमारे संस्थान से बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला करके 2500 बच्चा हमसे जुड़े हुए थे। तो अब उसमें देखिए कितना रिजल्ट हो पाता है, नहीं हो पाता है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो मेहनत किए हैं, लगता है कि 50% बच्चों को सफलता मिलनी चाहिए। अभी इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। अब परीक्षा होगा, परीक्षा के बाद प्रश्न आएगा, प्रश्न आएगा। जब परीक्षा होता है ना तो सामान्य तौर पर हम लोग ये सोचते हैं विद्यार्थी का परीक्षा होता है, ऐसा नहीं होता है। वो विद्यार्थी और टीचर दोनों का परीक्षा होता है। तो 24 अप्रैल डिसाइड करेगा कि कितना रिजल्ट होगा, नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम जो चीज़ पढ़ाए हैं वही चीज़ परीक्षा में आ गया तो 100% भी बच्चा का रिजल्ट हो सकता है।
लेकिन अगर हम जो पढ़ाए हैं वो परीक्षा में नहीं आया तो हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो बहुत प्रकार की बातें हैं, लेकिन कुछ भी प्रश्न है, संस्थान से जुड़े हुए अधिकतर बच्चे सफल होंगे। सर किसी भी कंपटीशन में टेस्ट देने का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो टेस्ट सीरीज़ में घर पे बैठे हुए बच्चे या फिर आपके इंस्टीट्यूट में आए हों या ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो वो कितना इम्पोर्टेंट रहेगा इस जो बचे टाइम है? अब तो ग्रुप डिस्कशन एकदम नहीं, अब समय नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन किया जाए। अब टेस्ट की जहाँ तक बात है तो यानी टेस्ट पेपर का विद्यार्थी और टीचर दोनों का परीक्षा होता है, तो 24 अप्रैल डिसाइड करेगा कि कितना रिजल्ट होगा नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम जो चीज़ पढ़ाए हैं वही चीज़ परीक्षा में आ गया तो 100% भी बच्चा का रिजल्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम जो पढ़ाए हैं वो परीक्षा में नहीं आया तो हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो बहुत प्रकार की बातें हैं, लेकिन कुछ भी प्रश्न है, संस्थान से जुड़े हुए अधिकतर बच्चे सफल होंगे। सर किसी भी कंपटीशन में टेस्ट देने का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो टेस्ट सीरीज़ में घर पे बैठे हुए बच्चे या फिर आपके इंस्टीट्यूट में आए हों या ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो वो कितना इम्पोर्टेंट रहेगा इस जो बचे टाइम है? अब तो ग्रुप डिस्कशन एकदम नहीं, अब समय नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन किया जाए। अब टेस्ट की जहाँ तक बात है तो यानी टेस्ट पेपर का रिवीजन कर ले, रिवीजन ही ज़रूरी है, नया टेस्ट पेपर मारने का कोई प्रयास ना करे। और देखिए जो परीक्षा है एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव परीक्षा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप मेहनत करके जाइएगा तो बेटर है, अच्छा है। सर एग्ज़ाम से पहले बच्चे मतलब कि बिल्कुल कूल हो जाएं कि तैयारी एग्जामिनेशन के एक दिन पहले लोग लग जाते हैं रात रात भर, इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, वो जो परीक्षा से एक दिन पहले पढ़ने वाले लोग हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है, उनका कुछ नहीं हो सकता है। जो लंबे समय से लगातार मेहनत कर रहे हैं उनका ही कुछ हो सकता है। एक दिन एक रात पहले पढ़ने वाले लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती है। रोशन सर आखिर कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र देंगे, रामबाण जिसको कह सकते हैं, कि वो बच्चों के लिए काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा इस दरोगा बहाली के लिए? देखिए हम कोई रामबाण नहीं देते हैं, कोई जादू का छड़ी नहीं देते हैं, बस बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ा देते हैं। तो हम अपने बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ाए हैं, जो बिहार दरोगा का सिलेबस है, सिलेबस पढ़ाए हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लगभग क्वेश्चन रहता है। तो यानी बच्चों को सिलेबस के ऊपर फोकस करना चाहिए, यही बच्चों के लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, हर चीज़ है। बिल्कुल। तो ये रोशन सर थे, ज्ञान बिंदु कोचिंग को चलाते हैं और जिस तरीके से बच्चों को मैसेज दिए हैं कि अब समय बहुत कम है, कोई पिछली तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, जो जिन चीज़ों को उन्होंने पढ़ा है उसी को एक बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत, रिवाइज़ पे ध्यान दें और रिवीजन यदि करते हैं सही रूप से तो ज़रूर जो है रिजल्ट बच्चों का अच्छा आएगा। और जो देखा जाए तो ये बहुत अहम कंपटीशन है बिहार में। अभी फ़िलहाल लेटेस्ट जो कंपटीशन में अभी एग्ज़ाम है लेटेस्ट मेंस का 24 तारीख को, ये डिसाइड करेगा कि बच्चे अब फाइनल मेरिट लिस्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिलहाल बने रहिए ट्रस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।